हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो अभी अभी बहुत थक गई हूँ। आज बहुत सारा काम हो गया था मुझे, और अभी अभी एक स्पॉन्सर वीडियो शूट करके बस पूरा कमरा फैला पड़ा है। तो कमरे को मैं अच्छे से, कपड़े वगैरह आप लोगों को पता ही है फैल जाते हैं, और इस टाइम सर्दियों में कितने कपड़े हो जाते हैं। धुलने के बाद ना कपड़े तय लगाने का जो काम है ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके बाद भी कमरा बहुत ज़्यादा फैला फैला हो जाता है। सुबह एक बार काम किया, फिर उसके बाद अब दोबारा से काम हो गया है। तो बस मैं वही कर रही थी। और मैं बहुत दिनों से ना आपसे ना एक टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। मुझसे ना काफ़ी सारे लोग इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, और वो मुझसे बात करना चाहते हैं कि दी, हमें आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है, हम लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं, जिनके साथ अभी कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, जिनके हस्बैंड हस्बैंड ने अभी उनको छोड़ा है। बहुत सारे ऐसे हैं सब्सक्राइबर मेरे, और वो इंस्टा पे बहुत बार मुझसे कोशिश करते हैं बात करने की। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे सब्सक्राइबरों से बात कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टा पे हमेशा ना मैं आप लोगों के मैसेज इनबॉक्स में जाके नहीं देख पाती हूँ। और कल ही मुझे एक मैसेज आया था कि दी, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे व्लॉग्स रोज़ देखते हैं, जो मेरी जो सिस्टर्स हैं, मुझसे छोटी हैं, मुझसे बड़ी हैं, जो लोग मेरे व्लॉग्स रोज़ देखते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी, देखो, हिम्मत हारने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करिए। शायद मैं ये कहूँगी आप लोगों से, जिस टाइम पे मेरी जो एज थी, उस एज से तो आप सब बड़े ही होंगे। शायद अभी आप परसों मेरी एक पूनम जी से बात हुई थी। उन्होंने भी मुझसे ये बोला था कि दीदी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड को गए हुए 6 मंथ हो गए हैं। अगर पूनम जी मेरी वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता चल जाएगा कि दी, मैं पहले अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपने मुझे समझाया है, आपको देख देख के मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ, कूदती हूँ, और मतलब अपने बच्चों के साथ मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। तो पूनम जी देखो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग दुखी रहेंगे तो हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। ऐसे ही मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि मैंने कीर्ति जी से बात करी थी, तो वो उनके जो माँ बाप थे वो कह रहे थे कि उनकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो देखो, दूसरी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे बात करना चाहते हैं कि दी, हम अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। तो देखिए, ज़िंदगी से तंग नहीं आना चाहिए। एक बात बताइए, हमारी लाइफ है, हमें अगर हमारी लाइफ में हमें स्ट्रगल मिला है तो उन स्ट्रगल का हमें सामना करना चाहिए, उनसे हमें लड़ना चाहिए, ना कि उनसे हार के बैठ जाना चाहिए। और देखो, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी किसी के हाथ में नहीं रहती है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। और मैं क्या कहूँ, देखो, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कल मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे पास जो आज का दिन है, हमें उसे हंसी खुशी जीना चाहिए। कल का दिन है, उसे हंसी खुशी जीना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुश रहना चाहिए। और बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि दी, आप इतनी सारी हिम्मत कहाँ से लाते हो, इतना खुश कैसे रहते हो। तो मैं समझ सकती हूँ, जिनके साथ हाल में ही ये सब हादसे हुए हैं, तो वो इतनी जल्दी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं भी खुश नहीं रह पाई थी। मैं 3 साल तक इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाई थी। धीरे धीरे करके ही मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकली हूँ। आप लोग भी एक दिन इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, अपने माँ बाप के साथ खुश रहिए। अगर आप ससुराल में रहते हैं तो अपने सास ससुर के साथ खुश रहिए। देखो, अगर आप सास ससुर के साथ रहते हैं, एक मेरे इंस्टा पे फॉलोवर्स थी और वो सब्सक्राइबर भी है मेरी, तो उन्होंने बोला कि दी, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं ससुराल में रहती हूँ, और मेरे सास ससुर मुझसे ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। तो डियर, मैं आपसे सिर्फ, देखो,
आपसे बहुत ही साधारण तरीके से बोलूँगी कि डियर देखो, जब हम अपने मायके में रहते हैं, हमारे माँ-बाप भी हमें डाँटते हैं, थोड़ा-सा कुछ उल्टा-सीधा बोल देते हैं, तब हमें उनकी इतनी बातों का बुरा नहीं लगता है। तो ऐसे हमारे सास-ससुर होते हैं, ठीक है? वो भी माँ-बाप ही जैसे होते हैं, थोड़ा-सा उन्हें आप अपना बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा-सा आप उनको अपना बनाने की वो आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप अपनी तरफ से पहल करेंगे, तो वो भी आपको अपनी तरफ से पहल देंगे ही देंगे। तो बस इस तरीके से आप खुश रह सकते हैं। और रही हिम्मत की बात, तो डियर जब हमें ना छोटी सी उम्र में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर लेते हैं ना, तो भगवान हमें अपने आप हिम्मत दे देता है। जब भगवान हमें दुख देता है ना, तो उससे लड़ने की शक्ति भी देता है। तो जब हमें दुख दिया है, तो इससे लड़ने की शक्ति भी हमें भगवान ही देते हैं। और मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए खुश रहती हूँ। एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं भूल पाती थी, हमेशा उन्हें याद करती रहती थी, रोती रहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी उन्हें याद नहीं करती हूँ, याद करती हूँ, लेकिन एक चीज़ बताइए, जो इंसान हमारी लाइफ से जा चुका है, इस दुनिया से जा चुका है, हमारे रोने से वो वापसी आ सकता है? ठीक है, अगर हमारे रोने से हमें वापसी मिल जाएगा वो, तो हम ऐसा करते हैं अपने साथ पैसे दे के 2, 4, 10, 15 लोग आदमी लगा लेते हैं ताकि वो रोने से वापसी आ जाए। वापसी नहीं आने वाला। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपने रोने से ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपने शरीर को ख़राब करेंगे, हम अपने अपनों को दुःख देंगे, क्योंकि हम जब परेशान रहेंगे तो हमारे अपने भी दुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो हमारे अपने भी खुश रहेंगे। बहुत से ऐसे होते हैं कि हम खुश रहते हैं तो उन्हें हमारी खुशियों से जलन होती है। वो ये सोचते हैं कि अरे इनके हस्बैंड को ऐसा हो गया है, तो ये खुश क्यों है? तो उनसे आप बिल्कुल दूरी बना के रखिए। देखो, ये सब चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि आपके साथ ये हो गया है तो आप खुश मत रहिए। देखो, ये चीज़ें भगवान के खुद भी हाथ में नहीं है, ठीक है? श्री राम जी थे, उनको भी अपनी लाइफ में कितने सारे कष्ट भोगने पड़े थे, ठीक है? हम तो सिर्फ मामूली से इंसान हैं। बेचारों ने श्री राम जी ने शादी करी, शादी के बाद उनको देखो वनवास हो गया। वनवास के बाद भी जब वो लंका से आए, तो लंका से आने के बाद सीता जी को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी, उसके बाद भी उनके बच्चे वन चले गए। तो हम मामूली इंसान हैं, हमारी लाइफ में भी इस तरीके के स्ट्रगल है। कभी राम जी ने हार नहीं मानी, ठीक है ना? तो हम लोगों को भी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी लाइफ को हंसी खुशी आगे लेते जाना चाहिए। और हाँ, मेरी एक इंस्टा पे एक मेरी और सब्सक्राइबर भी हैं और मेरी फॉलोवर्स भी हैं, वो मुझसे ये बोली थी कि क्या दीदी, हस्बैंड के जाने के बाद हम लोग मेकअप नहीं कर सकते हैं? ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। तो देखो डियर, मैं हमेशा यही चीज़ बोलूँगी, सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी होती है। अगर आपको अच्छा लगता है मेकअप करना तो आप मेकअप करो। मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो लोग बोलते हैं कि हस्बैंड के जाने के बाद मेकअप नहीं किया जाता है, तो मैं उनसे ये बोलूँगी, क्या एक कुंवारी लड़की मेकअप नहीं करती है? क्या जब लड़की की शादी नहीं होती, वो मेहंदी नहीं लगाती, काजल नहीं लगाती, लिपस्टिक नहीं लगाती, साड़ी नहीं पहनती है? क्या चीज़ नहीं पहनती? सिर्फ वो एक मांग नहीं भरती है और बिछुए नहीं पहनती है, वो चूड़ी भी पहनती है, काजल भी लगाती है, मेहंदी भी लगाती है, गले में माला भी पहनती है, साड़ियाँ भी पहनती है, सब चीज़ करती है। लेकिन जब शादी हो जाती है और अगर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसके बाद हम सब ये चीज़ें क्यों कहते हैं कि एक लड़की हस्बैंड के जाने के बाद मेकअप नहीं कर सकती? हाँ, मैं मानती हूँ कि हम लोगों में सिंदूर मेन होता है, तो वो सिंदूर नहीं लगा सकती, लेकिन बाकी और सब मेकअप क्यों नहीं कर सकती है? ये सब जो रीतें हैं, ये हमने खुद ने बनाई हैं, ये किसी भगवान ने नहीं बनाई हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप मेकअप नहीं कर सकते हैं, आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते, आप वो कपड़ा नहीं पहन सकते हो। आप सब पहन ओढ़ सकते हैं, ठीक है? जब हमारी शादी नहीं होती है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर शादी हो जाती है, उसके बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ था, जब मैं शुरू-शुरू में मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं भी नई लड़की थी। अब कहते हैं ना कि देखो, उस टाइम पे हम में इतनी अकल भी नहीं थी। मैं आज भी बिंदी पता है क्यों नहीं लगाती हूँ? क्योंकि मुझे ना कभी किसी ने बोला ही नहीं कि आप है ना बिंदी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मुझे कोई कहने वाला होता, तो शायद मैं बिंदी लगाना स्टार्ट कर देती। तो मेरी वो आदत ना छूट चुकी है। मैं चूड़ियाँ भी नहीं पहनती थी। मुझे कोई बोलता भी नहीं था कि चूड़ियाँ पहना करो, लेकिन अब थोड़ी-सी मैं समझदार हो गई हूँ, थोड़ा मैच्योर हो गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोग टोक देते हैं कि खाली हाथ नहीं रखते हैं। आपके एक बेटा है, आपकी एक बेटी है, तो जिसके बेटा-बेटी होते हैं वो खाली हाथ नहीं रखते हैं, खाली कान भी नहीं रखते हैं, खाली गला भी नहीं रखते हैं। लेकिन जब मेरा मन करता है तो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन अब मैं हाथों को कभी भी खाली नहीं रखती हूँ और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करती हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए।
ठीक है ना। तो आप लोग भी खुश रहा करिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। कोई क्या कह रहा है उससे मत देखिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तब भी आपको लोग बोलेंगे, अगर आप कुछ बुरा काम करेंगे तब भी बोलेंगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप बुरा कोई काम करिए मत, सिर्फ आप अपने बच्चों पे फोकस रखिए, अपनी फैमिली पे फोकस रखिए, और आप मेकअप भी करिए, खुश रहिए, खूब खाइए, खूब पीजिए और खूब मेकअप करिए। मेकअप करने के लिए किसी ने मना नहीं करा। जब आप अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपके जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप उदास रहेंगे, रोते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी रोएगी, मेरा ये मानना है। और एक मेरी सब्सक्राइबर और थी, तो वो मुझसे बोल रही थी कि दीदी मेरे हस्बैंड के, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझसे इंस्टा पे बात करती हैं, बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं मुझे। तो वो बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, मतलब मेरे जो ससुराल वाले हैं, ये बोलते हैं कि मतलब तेरी वजह से हुआ है ये सब, तेरी वजह से हुआ है। देखो डियर, मैं आपके ससुराल वालों को पर्सनली तो नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर उन जो भी सास ससुर हैं, या फिर जो भी हैं जिनके बहू के साथ ऐसा हो गया या जिनके घर में ऐसा हुआ है, सो प्लीज़ मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ देखिए, इसमें लड़की का कोई दोष नहीं होता है। आप लोग शायद मुझसे बहुत बड़े होंगे, इसमें लड़की का क्या दोष होता है? एक बात बताइए, जो लड़की अपने हस्बैंड को अपनी जान से ज़्यादा भी प्यार करती है, तो वो ये सब चीज़ें चाहेगी कि उससे पहले उसके हस्बैंड चले जाएँ। कोई लड़की ऐसा नहीं चाहती है, और फिर उसके हस्बैंड के जाने के बाद तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आपके हस्बैंड आपके पास अपनी निशानी छोड़ के गए हैं। उसकी कहते हैं ना अर्धांगिनी, जो वाइफ़ होती है, हस्बैंड का आधा अंग होता है। तो आपके पास अगर आपका बेटा गया है, तो आपके पास अपनी कुछ चीज़ छोड़ के गया है, अपनी वाइफ़ छोड़ के गया है, उसके बच्चे छोड़ के गया है, तो आप उनके साथ भी उसी तरीके से व्यवहार करिए जिस तरीके से आप अपने बेटे के साथ करते थे। नहीं तो आपके बेटे को भी बहुत ज़्यादा दुःख होता है, और जो बहू को दुःख होता है वो तो होता ही होता है। डियर देखो, इनका नाम पिंकी है। तो डियर देखो, मैं पर्सनली आपके सास-ससुर को नहीं समझा सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो ये व्लॉग देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन मैं प्लीज़ आंटी अंकल से यही बोलना चाहूँगी कि आंटी अंकल जी प्लीज़ इस तरीके से मत किया करिए, क्योंकि देखो उस लड़की पे भी क्या बीत रही है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और मैं आपका दुःख भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। आपने भी बहुत बड़ी चीज़ खोई है, अपना बेटा खोया है, और आपने भी 9 महीने अपने पेट में रखा, आपका बेटा था। और मैं क्या कहूँ, मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन आप अपनी बहू के साथ भी इस तरीके से मिसबिहेव मत किया करिए, क्योंकि अगर आप अपनी बहू के साथ ये सब चीज़ें करेंगी, तो कहीं न कहीं आपकी बहू को भी दुःख होगा, और उससे कई ज़्यादा ना आपके बेटे को दुःख होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी, आप दोनों माँ-बेटी की तरह खुश होके रहिए। ये सब जो ये मैसेज है, मैं उन सब सास और बहुओं को देना चाहती हूँ, जो हस्बैंड के जाने के बाद या बेटे के जाने के बाद बहुओं के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। सो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके से मिसबिहेव मत किया करिए। और मैं उन लड़कियों से भी बोलना चाहूँगी, जो लड़कियाँ अपने हस्बैंड के जाने के बाद अपने सास-ससुर के साथ मिसबिहेव करती हैं, तो देखिए दोनों को एक-दूसरे को समझना चाहिए, और एक-दूसरे को दोनों का दुःख समझना चाहिए, क्योंकि ना ही उस लड़की का दुःख कम है और ना ही उन मम्मी-पापा का दुःख कम है, दुःख दोनों का बराबर है, ठीक है ना? तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, और आई होप आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मैं मतलब पर्सनली सब लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैसेज देखे थे। कभी-कभी मुझे भी डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ बहुत सारे लड़के होते हैं जो लड़कियों की आईडी बना के बात करते हैं, तो कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। सो इस वजह से मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आप लोग ठीक हैं, मतलब आप लड़की ही हैं, तो मैं बात कर लेती हूँ। और पूनम जी, कीर्ति जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुझे भी नाम याद नहीं है, जिन्होंने मुझसे बात किया। मुझसे हमेशा ये बोलते हैं कि दीदी आपकी बातों से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी बातों से मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी लाइफ में इतनी छोटी-सी थी और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करके यहाँ तक आ गई हूँ, तो आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं ना, ठीक है ना? तो आप भी अपनी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आ जाएँगे। देखो जीना या मरना ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, ठीक है? और भगवान जो करते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है, वो वही करते हैं। देखो हमारे रोने से या हमारे बहुत ज़्यादा परेशान होने से ये सब चीज़ें कम नहीं होने वाली। कुछ अच्छा करने की सोचिए,
ठीक है ना, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की सोचिए। और जितना टाइम आप रोने में वेस्ट करते हैं, जितना टाइम अपनी टेंशन में वेस्ट करते हैं, उससे कई ज़्यादा टाइम है ना आप किसी काम में लगाइए, अपनी पढ़ाई में लगाइए, अपने बच्चों को दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए। तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। और आप लोगों को अगर कुछ भी सवाल पूछना हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछा करिए। और इंस्टा पे मैं जिन लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाती हूँ, या सॉरी मैं जिन लोगों से बातें नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। घर के काम, बच्चे हैं, बच्चों की क्लासेस हैं, पढ़ाई है, और बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा होगा आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। बाय बाय।